हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सबों के बीच, जैसा कि मैं प्रत्येक दिन शाम 7 बजे किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर का एक सेट का डिस्कशन करता हूं, तो चलिए आज बिना देरी किए हुए मॉडल सेट नंबर 17 का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, करा निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं, उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है ना। तो चलिए, समूह वाले एक कीट का नाम बताना है। तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ततैया, दीमक और चींटियां। ततैया एक प्रकार का मधुमक्खी का झुंड होता है, छोटी मधुमक्खी है। दीमक तो जानते ही हैं, चींटी ये भी है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, टिमस नर ली ने किया था और ये 1989 ईस्वी में किया था, है ना। कब किया था? 1989 ईस्वी में किया था। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा विश्व का सबसे खारा जल निकाय डैश है ना। तो क्या कहते हैं इसमें ऑप्शन नंबर के अनुसार, चलिए चलते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा मृत सागर। क्या होगा? मृत सागर। क्यों? यहाँ पे है खारा। क्या है दोस्तों? खारा, इसलिए क्या कहते होगा मृत सागर। चलिए क्या कहते हैं अगला, क्या कहते हैं प्रश्न बढ़ते हैं। करा कि सहादरी को किस रूप में भी जाना जाता है? तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बाबरियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इनका सहादरी को, सॉरी दोस्तों, सहादरी को किस रूप में भी जाना जाता है? तो चलिए, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पश्चिमी घाट। क्या होगा? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बाबरियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना। सही नहीं है, इस बात को देखना है। तो करा इनका, चलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाबरियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा भूटान की मुद्रा क्या है ना। भूटान की मुद्रा क्या है? तो चलिए क्या कहते हैं 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, न्यूल्ट्रम। क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूल्ट्रम। और आपको ये भी याद रखनी है कि भूटान जो है, क्या कहते हैं, थिम्पू भूटान की राजधानी है ना, भूटान की राजधानी है और यह सबसे बड़ा शहर है। क्या है दोस्तों? यह सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? तो चलिए, इनका हो जाएगा मेरी, है ना, क्या कहते हैं, मेरी क्यूरी। क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी। 47 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि मेरी क्यूरी किया इन्हें। और कब किया था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1898। कब किया था दोस्तों? 1898 ये किया था। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो चलिए ऑप्शन के अनुसार बढ़ेंगे। ऑप्शन क्या कर रहा है? चलिए, ऑप्शन है इंडियन मॉडर्निटी, ट्रांसपेरेंट माइंड, बिग हिस्ट्री ऑफ टाइम, विंग्स ऑफ फायर। तो चलिए 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विंग्स ऑफ फायर। क्या होगा? विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है इस प्रकार से। और 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। करा बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो चलिए, बैरोमीटर से दोस्तों मापी जाती
है ना, बैरोमीटर से मापी जाती है वायुमंडलीय दाब, है ना, क्या होगा, वायुमंडलीय दाब। अच्छा, ये वर्षा जो है, वर्षा मापने का यंत्रों का नाम है रेन गेज। क्या है दोस्तों, रेन गेज, है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, वायु की गति ये हो जाएगा नैनोमीटर, है ना, नैनोमीटर ये आपको हो जाएगा। तापमान, है ना, तापमान जो है, तापमान डिग्री सेल्सियस इनका ये पैमाना है, जिन्हें थर्मामीटर के रूप में इसको जाना जाए। अच्छा, इसी में एक और है दोस्तों, समुद्र की गहराई, है ना, समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फेदोमीटर। क्या है दोस्तों, फेदोमीटर। तो चलिए, क्या कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्या कहते हैं प्रश्न है, और ये मिलान करने से संबंधित है ना। राष्ट्रीय पार्क भारत के राज्य, है ना, तो किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, इसके बारे में समझना है। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों जिम कॉर्बेट, ये है उत्तराखंड में। कहाँ है दोस्तों, है ना, उत्तराखंड में। इस प्रकार से देखिए, एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए, एक का ऑप्शन नंबर 4 कहाँ है दोस्तों, ये 3 में है ना। क्या कहते हैं, एक का उत्तराखंड, सॉरी दोस्तों, क्या कहते हैं, एक का है उत्तराखंड, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए, अब क्या कहते हैं, काजीरंगा, काजीरंगा है असम में। कहाँ है दोस्तों, असम में, है ना, बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 1, है ना। इस प्रकार से रखिए, ऑप्शन नंबर 2 में ए मिल रहा है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए, इस प्रकार देख लेंगे, रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर ये है राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों, राजस्थान। याद कैसे रखना है, र से रणथंभौर, र से राजस्थान। चलिए, गिर, है ना, तो गिर से हो गया गुजरात, है ना, गो से गिर, गो से गुजरात, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको गुजरात में। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। याद रखना है, काफी बार प्रश्न पूछी जाती है। चलिए, अगला है प्रश्न में कि ड्राई आइस क्या है। तो चलिए, ये सूखा बर्फ कहा जाए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक होता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा सही। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, है ना, दांडी मार्च, अहमदाबाद मार्च, है ना, चंपारण सत्याग्रह, उपयुक्त सभी। तो चलिए, 52 का हो जाएगा ओनली फॉर ऑप्शन 1 सही, दांडी मार्च 1930 में किया था। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन में सती प्रथा रोकने का कानून किसने चलाया था, है ना, ब्रिटिश शासन में किसने चलाया था। तो चलिए, 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ये सती प्रथा को रोकने के लिए ऑप्शन चलाया गया था। चलिए, अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें देखना है बात कि सती हिंदू संप्रदायों के बीच एक प्रथा थी, जहां हाल में ही विधवा हुई महिला या तो स्वेच्छा से या बलपूर्वक अपने मृत पति के चिता पर आत्मदाह कर लेती थी, है ना। इसी को हटाने का ये कार्य किया था। चलिए, अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है, जो ध्रुवों के 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो चलिए, 8 से 16 ये बताया जा रहा है, ध्रुव से 8 किलोमीटर, और जबकि भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर। तो चलिए, 54 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, यानी कि झोब मंडल। क्या होगा ये, झोब मंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन है दोस्तों, निचली परत है। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो झोब मंडल है, झोब मंडल में मौसम में घटित घटनाओं का अध्ययन चलता है ना। क्या कहते हैं, इसी में आंधी, बादल की गरजनी, है ना, कि जो क्या कहते हैं हवा चलती है, इन सब का मतलब रखिए पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो ये कौन मंडल है आपके, झोब मंडल। कौन है दोस्तों, झोब मंडल। चलिए, अगला है कि पर्णहरित पाया जाता है ना दोस्तों। क्या प्रश्न में कि पर्णहरित पाया जाता है, तो पर्णहरित किस में पाया था, तो पौधों में। कारण है कि क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और हरे पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए CO2 गैस वातावरण से उपलब्ध करना होता है, और यह सह उत्पाद के रूप में जो रिलीज करता है, यह करता है O2। कौन करता है, O2 गैस, यह सनलाइट की उपस्थिति में बनाता है। तो चलिए, हरे पौधे जितने भी होते हैं, ये सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए।
अगला प्रश्न है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए ये हो जाएगा आर्यभट्ट। कौन होगा? आर्यभट्ट। चलिए सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होता है ना? ये बताना है किस माध्यम में होता है किसी वस्तु का अधिकतम भार। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में, है ना? क्या होगा दोस्तों? निर्वात में। 57 का ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, निर्वात किसको कहते हैं? वैसे स्थान जहाँ पर हवा तक नहीं हो उसको निर्वात कहा जाता है ना? चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए है? वाह, वेरी, है ना, VBI है दोस्तों ये प्रश्न। तो चलिए क्या कहते हैं, 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा है मिशन, है ना, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या गंगा एक्शन प्लान, है ना, GAP के नाम से जाना जाता है, जो कि क्लास 10th के केमिस्ट्री में लास्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, लौंग प्राप्त होता है ना? लौंग किससे प्राप्त होता है ना? तो पुष्पकली से। बिल्कुल सही है। 59 का ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन 59 का ऑप्शन नंबर 1। और इसका उपयोग मसाला और दवाई बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न दोस्तों, तो सोना का रासायनिक नाम क्या है? चलिए तो इनका आ जाएगा सोना का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर 1, यानी कि AU। क्या होगा दोस्तों? AU, यानी कि ओरम के रूप में इसको जाना जाता है। AU लैटिन नाम है। चलिए इस प्रकार से। और चांदी जो है, चांदी का संकेत होता है AG। क्या होता है? AG, है ना? क्या AG के नाम से जानते हैं, अर्जेंटन। उसके बाद MN से हो जाता है मैग्नीज। क्या होता है? MN से मैग्नीशियम। MG से होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। चलिए शुद्ध सोना आपके 24 कैरेट होते हैं, है ना, जिसमें 2 कैरेट अन्य सब्सटेंस मिला दिया जाता है। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध होते हैं, है ना, प्रोटीन समृद्ध, प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। तो चलिए अंडे, दालें, मछली, है ना, VBI, है ना, बहुत ही बेहतरीन। ऑप्शन नंबर 1 होगा सही 61 का। क्या होगा? अंडे, दालें, मछली। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे भी चीज है जिसमें क्या कहते हैं प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, दही हो गया, सोयाबीन हो गया, मछली हो गया, है ना, दाल हो गया। इस समय क्या कहते हैं प्रोटीन है काफ़ी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों अगर कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट आपको चावल हो गया, गेहूं क्या कहते हैं, चावल हो गया, मक्का हो गया, केला हो गया, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। डबल रोटी में भी क्या कहते हैं पाया जाता है। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न है कि चुंबक निम्नलिखित में से किस धातु को आकर्षित करता है ना? तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि जूल SI मात्रक है किसकी? तो चलिए क्या कहते हैं ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में निहित होता है, क्या होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, है ना, दोनों ही क्या कहते होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में निहित, यानी कि वर्तमान, यानी सजीव और निर्जीव। चलिए इनको जैव और अजैव घटक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि वनों के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र को क्या कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? वनों के वितरण को दर्शाने वाला जो मानचित्र है इसको क्या कहते हैं? तो चलिए इनका हो जाएगा विषयगत मानचित्र। क्या होगा? विषयगत मानचित्र। क्या होगा दोस्तों? विषयगत मानचित्र। ऑप्शन नंबर 2 इनका सही है। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था, है ना? ये हो जाएगा चंपारण। क्या होगा? 66 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चंपारण, है ना। और कब किया था दोस्तों? तो ये किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में ये किया था। और ध्यान दीजिएगा ये जो है 1917 में किया गया था, तो ये अंग्रेज के खिलाफ किया था। नील की खेती के लिए जो अंग्रेज लोग 3 कठिया प्रणाली अपनाए हुए थे, इनके लिए, इनके विरोध में इन्होंने सन 1917 में पहली बार ये चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। अगला है दोस्तों, करा कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओ नहीं है।
तो चलिए क्या कहते हैं कौन सी गैस नहीं है, तो चलिए इनका हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाइट्रोजन, है ना। CO2 है ही, नाइट्रस ऑक्साइड है ही, CH4 है ही, मीथेन हो गया, लेकिन इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। कितना होना चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष होना चाहिए। और दूसरा ये है कि राष्ट्रपति बनने के लिए ये भारत का नागरिक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, भारत का नागरिक भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा एवं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। क्या होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये भी प्रश्न जानते होंगे कि कोई भी पर्सन है, इनको वोट देने का अधिकार है ना, कितने वर्ष पे हो जाती है, तो 18 साल। 18 साल। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा है निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद देखा गया था, तो चलिए क्या कहते हैं 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि हुमायूं का मकबरा। क्या होगा, हुमायूं का मकबरा। ये अपनी है ना पत्नी बेगम के नाम पे बनवाया था। कब बनाया था, तो 1569-70 ईस्वी में ये बनवाया था। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आशा पूर्णा। कौन हो जाएगा दोस्तों, आशा पूर्णा, है ना, पूर्णा। चलिए कह रहा है कि 1961 में इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। कब जीता था, 1961 में इन्होंने जीता था। चलिए क्या कहते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हाँ, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है ना, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो चलिए इनका आ जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, है ना, नाइटिंगेल यानी कि ये आ जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिपाही विद्रोह, है ना, महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया, है ना, तो चलिए 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उर्वरक। क्या होगा दोस्तों, इनमें उर्वरक। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि ओजोन की परत से के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, है ना, जिसे कहा जाता है ना क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, क्योटो संलेख, है ना दिया हुआ। तो चलिए 74 का क्या कहते हैं मॉन्ट्रियल संलेख होगा। क्या होगा, मॉन्ट्रियल संलेख यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्योटो प्रोटोकॉल भी है, लेकिन इसमें मॉन्ट्रियल संलेख सही होगा। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं। करा लाल फूल हरे रंग के प्रकाश में कैसा दिखेगा, बिल्कुल काला, है ना, ऑप्शन नंबर 4 क्लास 10th की फिजिक्स में दोस्तों ये, है ना। चलिए अगला क्या करते हैं प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है ना, तो ये हो जाएगा CO2। क्या होगा दोस्तों, CO2, है ना, श्वसन की क्रिया में क्या निकलता है, CO2। अगला है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी रोग होता है, तो ये हो जाएगा रेबीज। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रेबीज। चलिए अगला है कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है ना, कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है। चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द, है ना, क्या पावर हाउस के भी नाम से, कोशिकीय गृह के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, राइबोसोम यहाँ पे भी एक ऑप्शन है दोस्तों। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना, क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से हम जानते हैं राइबोसोम को, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से हम जानते हैं राइबोसोम को। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कौन मानसून फसल है ना। मानसून फसल के बारे में आप लोग को बताना है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। क्या होगा? खरीफ। अब क्या कहते हैं इसमें, ये भी दिमाग में रखिए, रबी फसल दोस्तों ये ठंड के मौसम में लगाई जाती है, जबकि खरीफ फसल एक गर्मी अर्थात बरसात के मौसम में लगाई जाती है। तो इसका देखिए, ये जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल का एग्जाम्पल जहाँ तक देखा जाए, ये धान हो जाएगा, है ना, धान हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, गन्ना होगा, मूंगफली होगा, अरहर होगा, उड़द होगा, ये सब क्या कहते हैं आपके आ जाएंगे खरीफ फसल। जबकि जायद फसल भी है, तो जायद फसल के अंतर्गत आ जाएंगे तरबूजा, है ना, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब है जायद फसल। क्या है दोस्तों? ये जायद फसल। रबी फसल में आ जाएंगे आपके गेहूँ, क्या होंगे इसमें, है ना, गेहूं आपका आएगा रबी फसल। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा विद्यार्थी की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रासंगिक अनुभव। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है। तो चलिए तीस्ता जो है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सिक्किम की, है ना, सिक्किम राज्य की एक मुख्य नदी है। कहाँ की है? सिक्किम राज्य की एक मुख्य नदी है ना। यह ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी है ना, ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदी है। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो चलिए ये तरल संयोजी उत्तक। क्या होगा दोस्तों? 82 का, है ना, ऑप्शन नंबर 3 तरल संयोजी उत्तक। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं मापों के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा, है ना, किस किस में, विभिन्न प्रकार के भोजन में, उन्हें गर्म रखने में, विभिन्न तरीकों से चलने में, उन्हें सला बनाने में। 83 का। तो चलिए 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बी और सी सही। कौन कौन होगा? यानी कि गर्म रखने में भी और विभिन्न प्रकार का भोजन प्रदान करने में भी सहायता प्रदान करता है। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न है दोस्तों, इसमें वस्तुओं के भार किस बल के कारण होता है ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला है कि प्रिज्म क्या है ना, ध्यान दीजिएगा कि प्रिज्म कांच की एक सतह है ना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा सही। इनका काम है दोस्तों रंगों का बंटवारा करना, है ना। इस प्रकार से श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उनको प्रिज्म के माध्यम से हम आसानी पूर्वक देख सकते हैं। और इंद्रधनुष, है ना, इंद्रधनुष में जो 7 रंग है यही प्रिज्म के प्रक्रिया के कारण से होता है। वायुमंडल में लटकती हुई जो पानी की बूंदे हैं, प्रत्येक पानी की बूंदे प्रिज्म की भांति यह कार्य करता है। जब सनलाइट की किरण वायुमंडल में लटकी हुई बूंदे पर पड़ती है तो वह प्रिज्म की भांति कार्य करता है और इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। चलिए अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा कि गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है ना। ये क्या कहते हैं काफी भी है दोस्तों 86 का। तो चलिए इनका सही आ जाएगा अनुदैर्घ्य। क्या होगा? अनुदैर्घ्य, है ना। प्रकाश कहा जाए तब होगा अनुप्रस्थ, है। जबकि क्या कहते हैं ध्वनि की बात किया जाए ध्वनि का, तो ये क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य हो जाएगा। अगला है कि सबसे अधिक सोना उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। तो चलिए इनका आ जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चीन। कौन होगा दोस्तों? यानी कि चीन। यानी कि चीन विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है रूस, उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना। कर्नाटक भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना, उत्पादक है। कर्नाटक जो है भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोने की खाने, है ना, क्या कहते हैं कोलार, धारवाड़, हासन और रायचूर जिले में अवस्थित है। चलिए क्या कहते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या करा जापान की संसद को क्या कहते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा जापान की जो संसद है इनको कहा जाता है डाइट। क्या कहते हैं? डाइट। अगला क्या कहते हैं प्रश्न है हमारी मांसपेशियां किससे बनती है ना, ये बताना है हमारी मांसपेशियां किससे बनती है। तो चलिए ये प्रोटीन से। किससे बनती है दोस्तों? प्रोटीन से। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। तो चलिए ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश,
है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, 8 एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, है ना, क्या कहते हैं, पांडिचेरी, है ना, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, है ना, ये सभी आ जाएंगे। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जो पशु अंडे देते हैं, है ना, उनकी क्या विशेषता है ना, जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या विशेषता है। तो चलिए इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पे बाल नहीं होते हैं। चलिए क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के मध्य स्थित है ना, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। कौन कौन है दोस्तों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो एक क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो चलिए इन्हें होगा बनने में कई साल लगते हैं, है ना, क्या कहते हैं, 94 का होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है कि अगला प्रश्न दोस्तों, इन राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 सही। पहले होगा गोवा, उसके बाद केरल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद गोवा, केरल, महाराष्ट्र, उसके बाद होगा गुजरात। अगला है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। चलिए तो चलिए 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सिंगापुर में, है ना। कौन हो जाएगा दोस्तों इसमें, सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। और कब की गई थी, तो 21 अक्टूबर 1943 को किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अगला क्या कहते हैं, कौन सी फूल का रंग सफ़ेद होता है, ये बताना है। तो चलिए 97 को हो जाएगा कुमुदनी। कौन हो जाएगा, कुमुदनी, ये आ जाएगा। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। भारत के किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है ना, नीले शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए 98 को देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों इसमें। चलिए 98 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जोधपुर। क्या होगा, जोधपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा, जोधपुर शहर को भारत का नीला शहर और भारत का सूरज का शहर भी कहा जाता है ना, भारत का सूरज का शहर भी कहा जाता है। कह रहा है कि नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल से किया जाता है ना, भीबिया है। तो चलिए 99 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मुक्केबाजी। क्या होगा, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मदद करता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस है ना, बैसिलस। तो चलिए क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2, 100 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्या कहते हैं, समझते हैं 101 नंबर में कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो चलिए इनका हो जाएगा थॉमस अल्फा एडिसन, ऑप्शन नंबर 1 सही। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। और कब किया था दोस्तों, यह किया था कि 1879 में। कब किया था, 1879 में किया था। चलिए क्या कहता है, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप हैं, है ना। कह रहा है कि सेकेंड कक्षा 2 की अपने बच्चे के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तम होगा, इनके बारे में बताना। तो चलिए 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऋतु के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतें, पहनने के वस्त्रों, संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग, है ना, ये सभी का सभी क्या करते हैं, दिखाना चाहिए। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि उत्तक किसमें सहायक होता है। तो चलिए 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन। क्या होगा, कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है
कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? तो चलिए इनका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही, यानी कि स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करना। भ्रमण से रिलेटेड वर्ड क्या करते हैं? पॉजिटिव होता है। एनसीडीपी के अंतर्गत भी पढ़े होंगे, ये ठीक है। चलिए अगला है जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करें, है ना। तो चलिए 105 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बड़े जहाज से तेल का रिसाव, ये जल प्रदूषण का एक कारण है। वैसे अन्य भी है लेकिन क्या कहते हैं ये ज़्यादा है। अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं, बीज आवरण से क्या तात्पर्य होता है ना। बीज आवरण से क्या तात्पर्य होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा बीज का संरक्षी बाह्य आवरण, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक, है ना, सबसे ऊंची नदी बांध कौन सा है? हीरा महान, है ना, महानदी पे है हीरा। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका हो जाएगा टिहरी बांध। क्या होगा? टिहरी बांध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया गया जिन्हें कहा जाता है ना। छोटे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो चलिए इनका आ जाएगा वार्ड। क्या होगा दोस्तों? वार्ड। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो चलिए 110 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 111। चलिए हाँ, कह रहा कि भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश सरकार ने चलाई थी, है ना। डाक टिकट किसके बारे में बता रहा है? डाक टिकट के बारे में। तो चलिए इनका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, है ना। याद कैसे रखना है? डो से डाक, डो से डलहौजी, डो से डाक, डो से डलहौजी। अगला क्या कहते प्रश्न देखते हैं, करा कि भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है असम को डैश से जोड़ता है? तो चलिए 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, है ना। असम को किससे? अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। चलिए अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है क्रिकेटस मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली बीमारी है जो हड्डियों को कमजोर कर देती है, या डैश की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। अब विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से अस्कर भी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो चलिए 113 का होगा 1 नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी और डी, है ना, सी और डी। तो है ना ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। तो भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना। अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं, करा कि कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो चलिए 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिक्किम। कौन होगा दोस्तों? सिक्किम। अगला क्या कहते हैं प्रश्न है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 1, यानी 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, करा कि प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ चर्चा की विशेषता है ना। तो चलिए इसमें क्या कहते हैं, विद्यार्थियों को नए उत्पादक के आविष्कार में लगाना, दूसरा ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, विद्यार्थी में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना, विद्यार्थी को जीविकोपार्जन में सहायता करना। जीविकोपार्जन एक गलत होगा ऑप्शन। चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा कौशल, है ना। एक कौशल वर्ड देखिए, है ना, पॉजिटिव है इसलिए हो जाएगा ये। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या करा, पृथ्वी अपनी धुरी पर, है ना, घूमती है, इसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? घूर्णन। 118 का हो जाएगा 2 नंबर। क्या होगा? 118 का 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, करा कि डैश
करा डैश सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, मिट्टी, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि, है ना। ये अजैविक वातावरण क्या होगा, अजैविक वातावरण। ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। अब देखते हैं करा कि निम्नलिखित में से कौन एंजाइम हमारी लार में मौजूद पाई जाती है। टैलिन, है ना, क्या होगा दोस्तों, टैलिन। कौन सा होगा, टैलिन, है ना। टैलिन अस्टार जो माल्टोज और डेक्सट्रीन को तोड़ने का काम करती है, शर्करा को भी तोड़ने का काम करती है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।